आप सभी ने अपने जीवन में तो आदिवासी कबीलों के बारे में तो सुना ही होगा, जो बाहरी दुनिया से अलग दुनिया में रहते हैं। वैसे ही अमेज़न के जंगल में भी बहुत सारे ऐसे कबीले पाए जाते हैं जो कि बाहरी दुनिया से पूरी ही तरह से कटे होते हैं। पर दोस्तों, कई वैज्ञानिकों का मानना है कि आज भी अमेज़न के जंगल में बहुत ही सारे अज्ञात कबीले रहते हैं। चलिए दोस्तों, इस क्लिप में आप सबसे पहले वाइल्ड बीस्ट की क्लिप देखिए, जो अपनी प्यास बुझाने के चक्कर में इस बात से बेखबर थे कि आज कोई शिकारी जानवर अपनी भूख मिटाने के लिए उन पर घात लगाए बैठा हुआ है। ये झुंड जैसे ही तालाब के पास पहुंचता है, तभी एक मगरमच्छ इन पर हमला कर देता है, जिसमें एक वाइल्ड बीस्ट उनके जबड़ों का शिकार हो जाता है। इतने में एक मगरमच्छ और भी इस मौके का फायदा उठा बैठता है, लेकिन यहाँ पर बाजी भी पलटती है, क्योंकि शिकार पकड़ने की जुनून में धुत ये दोनों मगरमच्छ इनके ही जान के दुश्मन हिप्पो के ग्रुप के दायरे में एंट्री कर जाते हैं। अब यहाँ पर होना क्या था, हिप्पो का ग्रुप भी इन दोनों मगरमच्छों पर टूट पड़ा। इस दौरान इस वाइल्ड बीस्ट को भी अपनी जान बचा के भागने का मौका मिल जाता है। और तो और यहाँ पर हिप्पोस को वाइल्ड बीस्ट के इर्द गिर्द एक सुरक्षा कवच बनाकर उसे इस मुसीबत से बाहर निकालते हुए देखा जा सकता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। इस भिड़ंत में एक बुल और एक याक को एक दूसरे को अपनी ताकत पर प्रदर्शन करते हुए देख आप भी ये सोचने पर विवश हो गए होंगे कि एक याक के आगे एक बुल की क्या औकात हो सकती है। लेकिन अगर दोस्तों कोई अपनी जिद पर आ ही जाए तो उसका कोई क्या बिगाड़ सकता है। यहाँ पर यही हुआ, याक को मैदान छोड़कर भागना पड़ गया। हाथी जितने शांत प्रवृत्ति के जानवर हैं, इनको छेड़ने पर ये उतने ही घातक भी साबित होते हैं। और इस बात को आप इस क्लिप के जरिए जान जाएंगे। दरअसल अभी अभी ही एक हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया है और इस बात की भनक शेर और शेरनियों के झुंड को लग चुकी है। जन्म के कुछ क्षण बाद जब ये बच्चा अपने माँ के साथ चलना शुरू करता है, तो फिर पीछे से शेरों का झुंड बच्चे के शिकार के लिए दौड़ा दौड़ा चला आता है, जिसका आभास हथनी को हो जाता है। और ये अकेले ही शेर के झुंड से भिड़ते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ लगा देती है। इतने में ही शोर सुनकर हाथियों की पूरी टोली इस हथनी के समर्थन में आ खड़ी हुई, जिस पर शेरों के झुंड को अपने भूख पर संयम रखते हुए इस लड़ाई से भागना पड़ा। आप इस अगली क्लिप में बंदरों की प्रजाति की सामूहिक शक्ति और चीता की चपलता देखेंगे। लेकिन इससे पहले जरा शांत और मासूम से दिखने वाले हंसों के हटीले अंदाज से रूबरू हो लीजिए। यहाँ पर इस पार्क में हंस को देखकर मैडम का ये कुत्ता उस पर भौंकना शुरू कर देता है, और ये चीज इस हंस को पसंद भी नहीं आई। इस बात पर हंस ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए अपने पंखों से कुत्ते के मुंह पर थप्पड़ जड़ दिया। हंस के लिए थप्पड़ वाली बात आपको महज एक व्यंग ही लगी होगी। हाँ, वो तो एक व्यंग ही था, लेकिन यहाँ पर भी तो ये हंस बत्तख के साथ यही कर रहा है। थप्पड़ पे थप्पड़ मारे जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई में बत्तख हंस से कुछ ज्यादा ही जिद्दी साबित होता है। इतने थप्पड़ खाने के बाद भी अभी तक ये बत्तख हंस से भिड़ा रहा, जिसके चलते हंस को ही इस लड़ाई से पीछे हटना पड़ा। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दें। इस क्लिप में ये चीता बंदरों के बच्चों को पेड़ के ऊपर देखकर उनका शिकार करने का सोचता है, और बिना देर किए तुरंत ही पेड़ पर चढ़ते हुए एक ही झपट्टे में अपने शिकार को मुंह में दबोच कर वहाँ से निकल लेता है। इस घटना को देख दूर बैठा एक बबून उस चीते के पीछे दौड़ लगा देता है, जिससे कि चीते को बंदर के बच्चे को छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन यहाँ पर काफी देर भी हो जाती है, क्योंकि अब वो बच्चा जिंदा नहीं रहा। लेकिन यहाँ पर तो इसने अपना फर्ज जरूर अदा किया है। यहाँ पर एक बाज ने एक सांप को अपने पंजों में जकड़ रखा है। ये सांप खुद को बचाने के लिए बाज के साथ लंबी लड़ाई लड़ता है। लेकिन ये तो हम और आप भी जानते हैं कि एक बाज के पंजों की पकड़ कितनी मजबूत होती है। लेकिन यहाँ पर तो ये सांप ये जंग हार जाता है, जिसे पंजों में दबाए ये बाज उड़ान भर लेता है। बाज की क्रूरता और गुस्सैल प्रवृत्ति से शायद ये पक्षी भी अनजान ही था। तभी तो ये बाज के मुंह से उसके निवाले को छीनने का दुस्साहस कर बैठता है, जिसका पछतावा उसे अगले पल ही हो जाता है। आज इस तेंदुए को न जाने आज क्या सूझा, जो ये पोर्क्यूपाइन जैसे शातिर जीव से उलझने की गलती कर बैठा। ये तेंदुआ इस पोर्क्यूपाइन का शिकार करना चाहा, लेकिन पोर्क्यूपाइन भी अपनी सुरक्षा में अपने पीठ पे मौजूद इन कांटों को बिखेर लेता है। अब ऐसी स्थिति में तेंदुआ शिकार करने को तो मजबूर था, इसलिए वो थक हार कर बैठ जाता है। लेकिन कुछ ही क्षण बाद तेंदुआ फिर से हमला करता है, और इस बार तो पोर्क्यूपाइन भी सोच चुका था कि आज इस तेंदुए को अच्छा मजा चखाना है। और इसके अगले ही पल में तेंदुए को उसे कर्मों का फल मिल जाता है, और यहाँ पर मुंह पे कांटों के धंसने से तेंदुआ ठंडा पड़ जाता है और पोर्क्यूपाइन यहाँ से चलता बनता है।